वेल्थ स्टेटमेंट की तरफ जा रहे हैं हम। सारा क्लोज करने के बाद वेल्थ स्टेटमेंट में आए सबसे पहले पर्सनल एक्सपेंस। अदर सोर्स के ऊपर हम यानी कि हाउस होल्ड एक्सपेंस के ऊपर जो भी हमारा एक्सपेंस हुआ होगा वो हम मेंशन कर देंगे। और ये हमने लिख दिया अगर इनके जो भी एक्सपेंस हुए थे इसके ऊपर। और अब आ जाते हैं पर्सनल एसेट्स के अंदर। एसेट्स के अंदर ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं होंगी, जो पुरानी है उसमें जो 30 जून का बैलेंस आ रहा होगा सिर्फ वो चेंज होंगी। इसको ये चेंज होगा, ये कितना हो गया है, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से। ये चेंज हो गया, मिज़ान बैंक का बैलेंस चेंज हुआ, बैंक अल हबीब का बैलेंस चेंज हो गया, इसको दोबारा से कैलकुलेट कर लें, ठीक है। इनका अमाउंट एमएम सिक्योरिटीज़ का अमाउंट चेंज हो गया, जुबली इंश्योरेंस का बैलेंस चेंज हो गया, तो कैलकुलेट कर लें दोबारा से। स्टेट लाइफ का बैलेंस जो है वो चेंज हो गया, और नेशनल सेविंग का जो है बैलेंस चेंज हो गया। और कैश जो आपके पास पड़ा हुआ था वो अमाउंट चेंज हो गया। एमएम सिक्योरिटीज़ का जो अमाउंट है वो 2,16,700 था, 1,22,843। ये आगे जी बैलेंसेस वगैरह। ये हमने बैलेंसेस अपडेट कर दिए इसके अंदर पर्सनल एसेट्स के अंदर। अब आ जाते हैं रिकन्सिलेशन के अंदर। रिकन्सिलेशन के अंदर जो है सबसे पहले हम कंपटीशन पे आते हैं। तो नॉर्मल सैलरी हमारी ये थी, ये हमने यहाँ मेंशन कर दी। कंपटीशन पे आए दोबारा से, एग्जेम्प्टेड अमाउंट ये थी, इधर आके हम ये मेंशन कर देंगे, ये थी। और फिक्स टैक्स जो थी ये अमाउंट थी। सोर्स ऑफ अदर इनकम जो थी हमारी, वो हम यहाँ मेंशन कर दें। यहाँ पे आगे कंपटीशन के ऊपर आके ये जो है ये वाली अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल इनकम, ये इधर इधर मेंशन कर देंगे। और 43 वाली जो अमाउंट है एग्जम्प्टेड, ये मिला के टोटल वो टैक्सेबल इनकम वो बन रही थी टोटल सैलरी अमाउंट।
2,43,000, 6,05,000 और 43,000 इसके जो एग्जम्प्टेड अमाउंट है वो लिख दी। 2,13,000 अदर सोर्स ऑफ इनकम में आ गया। 1,96,000 का ये फ़र्क आ रहा है। तो अदर के अंदर जो टैक्स डिडक्ट हुआ वो मेंशन कर देंगे। टैक्स कितना था टोटल, कोटेशन पे आते हैं 66,270। ये हम आकर रिकन्सिलेशन के अंदर अदर्स के अंदर मेंशन कर देंगे। 66,270 मेंशन कर दिया हमने। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये फ़र्क आ रहा है 88 का अभी भी। तो सबसे पहले पर्सनल एक्सपेंस में आते हैं। यहाँ हमने ये मेंशन कर दिया डोनेट ज़कात और लाइफ इंश्योरेंस वगैरह पे जो हम प्रीमियम वगैरह दे रहे होते हैं वो यहाँ मेंशन कर देंगे और इसमें से लेस कर देते हैं क्योंकि वो हमने अलग से मेंशन कर दिया। तो यहाँ वो मेंशन कर देते हैं जो वैल्यू इसके बाद आ रही है 467,493। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। और एक बैलेंस और हमने इधर जगह पे गलत मेंशन कर दिया है। वापस एसेट्स के अंदर आते हैं। तो कैश के अंदर जो वैल्यू थी वो थी 295,931। कैलकुलेट कर लेते हैं और दोबारा रिकन्सिलेशन पे आते हैं। कैलकुलेट कर लेते हैं दोबारा से। अभी भी 23,144 का नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। तो इसको देखते हैं कि हमने कहाँ मिस्टेक की है। देखिए इसमें एक अभी भी गलती है और कुछ अमाउंट का फ़र्क आ रहा है। उसकी वजह ये है कि एक टैक्स कैलकुलेशन की गलती हुई थी और टैक्स यानी कि हमने साथ इंक्लूड किया हुआ था इसके अंदर। पहले ये 529 एक्चुअल वैल्यू इधर आएगी। इसमें क्या करना था, हाउस एक्सपेंस जो है वो 467 के थे और जो हमने इसके ऊपर लाइफ इंश्योरेंस एंड प्रीमियम जो दिया था वो ये मेंशन करके अलग अलग मेंशन कर दिया। तो 529 की वैल्यू ये आ गई और कैश की वैल्यू में थोड़ा सा फ़र्क है। कैश की वैल्यू हम चेंज करने वाले हैं और ये वैल्यू है जो एक्चुअल में हमने कैलकुलेट की है वो है 319,075। 319,075। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखें ज़ीरो हो गया। ये वाला जो फिगर था इसके अंदर हमने जो रिकन्सिलेशन बनाया हुआ था 66,270 हमने जो है इस जगह पे भी ले लिया था, पूरा इंक्लूड अदर्स के अंदर भी मेंशन कर दिया था और गलती से हमने आके उस रिकन्सिलेशन के अंदर इस जगह के अंदर भी मेंशन कर दिया था जिसकी वजह से ये एरर आ रहा था। ठीक है, तो वहाँ से हटाने के बाद सिर्फ यहाँ मेंशन किया है इधर और इसको अलग से यहाँ दिखा दिया अदर्स के अंदर टैक्स डिडक्शन को। तो ये देखें पूरा रिकन्सिलेशन हो गया इसका। और इस टॉपिक पे कोई भी यानी कि सैलरी पर्सन का रिटर्न था और इसमें अदर सोर्स ऑफ इनकम भी थी और हमने टैक्स एडजस्टमेंट भी दिखा दी कि कहाँ कहाँ दिखानी थी। इस टॉपिक में कोई भी आपका क्वेश्चन या क्यूरी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।